बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और शामू। रामू छोटा भाई बहुत ही नेक, मेहनती और नरम दिल का था। वहीं बड़ा भाई शामू बहुत लालची और चालाक था। उनके पिता ने मरते समय अपनी जमीन दोनों भाइयों में बराबर बांटी थी, लेकिन शामू ने चालाकी से उपजाऊ जमीन का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रख लिया और रामू को बस एक छोटा बंजर टुकड़ा दिया। रामू, तू तो भोला है, तुझसे इतनी बड़ी जमीन नहीं संभलेगी। तू बस इसी छोटे टुकड़े पर गुजारा कर। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। रामू का दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा। रामू ने अपनी पत्नी राधा के साथ उस बंजर जमीन पर बहुत मेहनत की, पर फसल अच्छी नहीं हुई। उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था। आखिरकार एक दिन शामू ने उन्हें उस जमीन के टुकड़े से भी निकाल दिया और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बेघर होकर रामू और राधा गांव से दूर एक नदी के किनारे आ गए। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां उन्होंने एक बड़े से पेड़ पर लकड़ी और पत्तों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एक दिन राधा ने देखा कि नदी के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। उसने रामू को एक फूलों का बगीचा लगाने का सुझाव दिया। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। वे मिट्टी को नरम करते, नदी से पानी लाते और जंगली फूलों के बीज बो देते। उनका प्यार और देखभाल रंग लाई और कुछ ही हफ्तों में उनका छोटा सा बगीचा रंग बिरंगे और महकते फूलों से भर गया। फूल इतने सुंदर और ताजे थे कि उन्हें देखकर मन खुश हो जाता था। सुनिए जी, ये फूल कितने सुंदर हैं। आप इन्हें शहर के बाजार में बेच क्यों नहीं आते? हमारी कुछ कमाई हो जाएगी। रामू को राधा की बात अच्छी लगी। वह हर सुबह फूलों के सुंदर गुलदस्ते बनाता और पास के बाजार में बेचने चला जाता। रामू के फूल इतने ताजे और खूबसूरत होते थे कि देखते ही देखते बिक जाते। लोग उसके फूलों की बहुत तारीफ करते। धीरे धीरे रामू की अच्छी कमाई होने लगी। दूसरी तरफ बड़े भाई शामू का घमंड और लालच उसे ले डूबा था। उसकी सारी फसल खराब हो गई और खेत बंजर होने लगे। एक दिन शामू किसी काम से बाजार आया। वहां उसने देखा कि रामू की छोटी सी दुकान पर भीड़ लगी हुई है और लोग खुशी खुशी उससे फूल खरीद रहे हैं। ये देखकर शामू जलन से भर गया। कल का भिखारी आज देखो कैसे इतरा रहा है। इसके फूल में ऐसा क्या है जो मेरे सोने जैसे खेतों में नहीं था? मुझे इसका राज पता करना ही होगा। उस रात शामू चुपके से रामू के पेड़ वाले घर के पास पहुंचा और झाड़ियों में छिप गया। उसने देखा कि रामू और राधा अपने बगीचे में फूलों से बातें कर रहे हैं, उन्हें प्यार से सहला रहे हैं। अचानक चांद की रोशनी में फूल हल्के हल्के चमकने लगे। अरे, ये फूल तो चमक रहे हैं। ये तो कोई जादुई फूल हैं। अब समझ आया, इसी वजह से इसकी इतनी कमाई हो रही है। ये सारे जादुई फूल मेरे होने चाहिए। अगले ही दिन काली रात में रामू के बगीचे में घुसा। वह जल्दी जल्दी उन चमकते हुए फूलों को जड़ से उखाड़ने लगा, लेकिन जैसे ही शामू फूलों को जमीन से निकालता, उनकी चमक फीकी पड़ जाती और वे मुरझाने लगते। ये क्या? ये तो मुरझा रहे हैं। इनकी चमक कहाँ गई? भैया आप? रामू, मैं तो बस देख रहा था। भैया, आप इन फूलों को क्यों मार रहे हो? इनमें कोई जादू नहीं है। झूठ, मैंने अपनी आंखों से इन्हें चमकते देखा है। वो चमक फूलों की नहीं, हमारी मेहनत और लगन की थी भैया। हम इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। यही हमारा जादू है। लालच से इन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसे ही इन्हें जमीन से और हमारे प्यार से अलग किया गया, ये मुरझा गए। रामू की बातें सुनकर शामू की आंखों से घमंड का पर्दा हट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। शामू ने रोते हुए अपने भाई से माफी मांगे। रोइए मत भैया, सुबह हो गई है, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे पास फूल हैं और आपके पास खेती का तजुर्बा। हम मिलकर मेहनत करेंगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया।
रामू की अच्छाई और शामू के अनुभव ने मिलकर उनके बंजर खेतों को फिर से हरा भरा कर दिया। अब उनके खेतों में फसलें भी लहलहाती थीं और किनारे पर सुंदर फूल भी खिलते थे, जिनकी चमक अब सच्ची मेहनत और भाईचारे के कारण दोगुनी हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली जादू मेहनत, लगन और अच्छी नीयत में होता है। लालच और जलन से हम सब कुछ खो देते हैं, जबकि प्यार और एकता से हम हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं।